वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, वेलकम टू स्टडी बज़। तो जी, आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे कि मार्केटिंग मायोपिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि मायोपिया है क्या? अगर हम बिज़नेस से हट के इस चीज़ को लें तो ये हमारा एक हेल्थ इश्यू है, मायोपिया। मायोपिया किसे कहते हैं कि हमारी जब दूर की नज़र वीक होती है, उसे कहते हैं मायोपिया। मतलब हमें दूर की चीज़ें ब्लर नज़र आती हैं। इस चीज़ को यहाँ पे मेरा डिस्कस करने का बेसिकली यही पर्पस है कि अगर हम इसी चीज़ को अपने बिज़नेस से रिजेम्बलेंस करें इस चीज़ की, तो मार्केटिंग मायोपिया क्या होता है? व्हेन अ ब्रांड फोकसेस मोर ऑन इट्स प्रोडक्ट रादर देन कस्टमर नीड्स, इट्स नोन एज मार्केटिंग मायोपिया। जब भी कोई बिजनेसमैन अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे फोकस करता है रादर देन कस्टमर नीड्स, मतलब वो कस्टमर की नीड्स को नहीं देखता। जो उसके पास चीज़ है प्रोडक्ट्स, उसको देखता है। मतलब कस्टम प्रोडक्ट तो हमारे पास होती है, लेकिन हमारे कस्टमर जो हैं वो दूर हैं। ओके? हमारा जो है ना, इतना हम उनके नीड्स वांट्स तक नहीं पहुँच पाते। दूर की जो चीज़ है उस तक नहीं पहुँच पाते कि हमारे कस्टमर की नीड क्या है, उनकी वांट्स क्या है। तो इससे हम कहते हैं मार्केटिंग मायोपिया। Forgetting the fact that product is only the tool to solve consumer problem। मतलब जो मार्केटर होता है वो भूल जाता है कि मतलब जो मेरी प्रोडक्ट है वो बेसिकली एक ऐसा टूल है जो मेरे कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इस चीज को बिल्कुल साइड पे कर देते हैं। वो सिर्फ देखते हैं कि मैंने चीज लो क्वालिटी की बनानी है या हाई क्वालिटी की। वो अपनी मर्जी से बनाते हैं। वो ये नहीं देखते कि मेरा कस्टमर जो है वो हाई क्वालिटी की डिमांड कर रहा है या लो क्वालिटी की डिमांड कर रहा है। देखें, अब हम बिज़नेस, कोई भी हमारा बिज़नेस है या शॉप है या कुछ भी है, तो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं हाई क्वालिटी की। हो सकता है हमारे कस्टमर की डिमांड लो क्वालिटी की हो, वो हाई क्वालिटी की कॉस्ट पे ना कर सकता हो। या हम बनाते हैं चीज़ लो क्वालिटी की, तो हमारा जो कस्टमर है, कंज़्यूमर है, उसकी डिमांड हाई क्वालिटी की है। तो फर्स्ट टाइम तो वो ले लेगा, लेकिन जब वो यूज़ करेगा तो वो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हम उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हम पूरा नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट चलते हैं कि दे बिकम मोर ऑब्सेस्ड विद व्हाट दे आर ऑफरिंग एंड नॉट विद द मार्केट डिमांड। वो बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं किस चीज को लेके, अपनी चीज को, अपनी प्रोडक्ट्स को लेके वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वो मार्केट की डिमांड को नहीं देखते। तो इस चीज को हम मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि कोडक एक कंपनी है जो कि बहुत पुरानी है। सही है, जब वो उसका काम क्या, फोटोग्राफी करना, फोटोग्राफी वो करती है। तो जब उसके ज़ाहिर है, जब वक़्त गुज़रता है तो एडवांस डिजिटल चीज़ें आना शुरू हो गई हैं। तो उसके कॉम्पिटिटर्स जो है ना, वो डिजिटल कैमराज़ लाना शुरू हो गए, उस कंपनी के। तो उसने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया, उस कंपनी ने, कोडक कंपनी ने उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं किया। मतलब उसने पुरानी फ़िल्म्स और प्रिंट चीज़ें जो हैं, वही फ़ॉर्म वो लाता रहा। तो जो उसके कंज़्यूमर्स थे, उसके जो कस्टमर्स थे, वो उसको छोड़ के तो उसके कॉम्पिटिटर्स के पास जाना शुरू हो गए। ज़ाहिर है, जब एक अच्छी चीज़ नज़र आए तो हमने तो उधर ही जाना है, उस हमने उस चीज़ को छोड़ देना है, जो हमें लो क्वालिटी की लग रही है, जो हमें अच्छी नहीं लग रही है। तो उसके जो कस्टमर थे, वो उसको छोड़ के उसके कॉम्पिटिटर्स के पास जाना शुरू हो गया कि वहाँ पे तो डिजिटल कैमराज़ यूज़ होना शुरू हो गया, वहाँ पे तो अच्छी क्वालिटी की लॉन्ग टर्म वैल्यू आना शुरू हो गई है। तो इसी चीज़ को हम बेसिकली मार्केटिंग मायोपिया कहते हैं कि जब हम कस्टमर की नीड्स को नहीं देखते, हम अपनी प्रोडक्ट्स को ज़्यादा उन पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम इस बात को करते हैं कि हमने जो हमारा मार्केटिंग मायोपिया है उसको हमने इस इशू को हमने सॉल्व कैसे करना है। तो जी, हाउ टू ओवरकम मार्केटिंग मायोपिया इश्यूज। जो हमारा फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग मायोपिया को सॉल्व करने का, वो यही है कि टू ओवरकम मार्केटिंग मायोपिया, बिजनेस नीड्स टू शिफ्ट देयर फोकस टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग देयर टारगेट मार्केट, आइडेंटिफाई कस्टमर नीड्स। मतलब फर्स्ट स्टेप यही है कि हमने अंडरस्टैंड करना है अपनी टारगेट मार्केट को, अपने जो हमारे कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को हमने अंडरस्टैंड करना है। यही हमारा फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग मायोपिया के इशू को सॉल्व करने का। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस। हमें इम्पोर्टेंस देखनी है ऑफ अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स, कि अगर हम कस्टमर की नीड्स को इज क्रुशियल फॉर एनी सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हमने ये देखना है कि अगर हम अपने कस्टमर की नीड्स को, उनकी वांट्स को पूरा करते हैं तो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी किस कदर सक्सेसफुल हो सकती है। इस चीज की इंपॉर्टेंस को हमने रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है बाय शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम
प्रोडक्ट सेंट्रिसिटी टू कस्टमर सेंट्रिसिटी, बिजनेस कैन गेन अ competitive एज। तो जी, हमने क्या करना है, हमने अपनी जो प्रोडक्ट सेंट्रिसिटी है ना, उसको कन्वर्ट कर लेना कस्टमर सेंट्रिसिटी। मतलब ये कि हमने फर्स्ट जो हमारा पहले है, हमने पर्पस हमारा फर्स्ट क्या है कि हमने कस्टमर की सेंट्रिसिटी पे फोकस करना, ठीक है। प्रोडक्ट की सेंट्रिसिटी उसके बाद आती है। पहले हमने देखना है कि हमारा कस्टमर क्या चाह रहा है, मेरे कस्टमर की वांट क्या है, उसकी डिमांड क्या है, वो क्या लॉन्ग टर्म वैल्यू चाह रहा है, शॉर्ट टर्म वैल्यू चाह रहा है, कैसी सर्विस चाह रहा है, उसको देखना है। नेक्स्ट हमने अपनी प्रोडक्ट या अपनी जो सर्विस सेंट्रिसिटी है उस पर फोकस करना है। तो जी, लास्ट स्टेप हमारे पास आता है बिल्ड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद टारगेट ऑडियंस, एंजॉय सस्टेनेबल ग्रोथ। टारगेट ऑडियंस, जो हमारे टारगेट मार्केट है, जहाँ पे हमारे कस्टमर्स कंज्यूमर्स हमसे डिमांड करते हैं, उनके साथ हमने एक स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बनाना है। हमें पता होना चाहिए कि मेरा ये कस्टमर कौन सी क्वालिटी चाह रहा है, मेरा ये कस्टमर लॉन्ग टर्म चाह रहा है, शॉर्ट टर्म वैल्यू चाह रहा है, मेरी कस्टमर वैल्यू क्या है। ओके, अगर हम उनके साथ इस तरह का रिलेशन बनाएं कि उनको कहने की जरूरत ना हो, हमें पता हो कि ये क्या चीज चाह रहे हैं, तो हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाएगा और हमारी जो कंपनी है वो ग्रोथ करेगी, एक कंपेटिटिव एज पे जाके खड़ी हो जाएगी। तो हम इन अगर मार्केटिंग मायोपिया इश्यूज को सॉल्व करते हैं, तो हमारी जो कंपनी है वो हमारे कंपेटिटर्स के बिल्कुल साथ जाके खड़ी हो जाती है। उनसे कंपटीशन हमारा एक शुरू हो जाता है। तो ये हमारे पास यहाँ कुछ स्टेप थे मार्केटिंग मायोपिया के इशू को सॉल्व करने के। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मार्केटिंग को लेके चलेंगे। थैंक यू।